आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ उसी तरह का आपको ये वीडियो दिखेगा। देखिए, इसमें आपको पहले मैं इसमें कुछ जल संधि के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको PYQ पे लेके जाऊंगा। जो एग्जाम पूछा है, पहले होता है जल संधि क्या होता है, ठीक है ना। विश्व के प्रमुख जल संधि, ठीक है ना। जल संधि क्या होता है? जल संधि, देखिए जल और संधि दो शब्द से बना है, जल और संधि। जल संधि मतलब जल को, दो जल को भिन्न भिन्न जल राशि को जोड़ने वाला, ठीक है ना। अब लिखा हुआ भी दो भिन्न भिन्न राशियों को जोड़ने वाला और दो स्थल खंडों को अलग करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक उदाहरण जैसे दिया हुआ है, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है और मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। इसी प्रकार का और सब जल संधि है। तो चलिए एक एक करके नीचे देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पहला आपका नाम है, तो यहाँ पे एक नोट है, माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है, जो 3 द्वीपों माल्टा, गोजो, कोमिनो से मिलकर बना है। इसकी राजधानी क्या है? वेलेटा, ठीक है ना। चलिए पहला देखते हैं जल संधि। वो जल संधि बता दिए, दो जल को जोड़ेगा और दो स्थल को विभाजित करेगा। देखिए मलक्का जल संधि, पहला क्या है? मलक्का जल संधि, ठीक है ना। मलक्का जल संधि है तो ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, ठीक है ना। और विभाजित किसको करता है? इंडोनेशिया और मलेशिया को, ठीक है। भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो वो है पाक जल संधि, जानते ही ये भारत है, तो यहाँ पे श्रीलंका है। ये जो दोनों को अलग करता है ये है ना। मन्नार और एक बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है और ये है भारत श्रीलंका को अलग करता है। एक है लूजोन, ठीक है ना। लूजोन ये दक्षिण चीन सागर है और फिलीपीन सागर को जोड़ेगा और ताइवान और फिलीपींस को अलग करेगा। और सबसे हाईलाइट है बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ेगा और अलास्का और रूस को अलग। अलास्का नहीं दिया होगा ना, तो देखिए यहाँ जो अमेरिका है, अलास्का USA है, यहाँ अमेरिका है और यहाँ पे रसिया है, तो इन दोनों के बीच जो है ना, तो वो है बेरिंग जल संधि। ये आपको एग्जाम में इस तरह दे दे कि यूएसए और रसिया कौन जल संधि अलग करता है, तो आप ये मार सकते हैं। डेविस जल संधि जो है बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। डेविस जो जल संधि है बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर जोड़ता है। अलग किसको करता है? ग्रीनलैंड और कनाडा। देखिए अमेरिका का जब आप कभी भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ अमेरिका है ना, तो यहाँ पे है ग्रीनलैंड, ठीक है ना। ये दोनों को जो अलग कर रहा है क्या? डेविस जल संधि। डेनमार्क जल संधि जो है दो सागर को जोड़ रहा है, किसको? उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर जोड़ता है। अलग किसको करता है? आइसलैंड और ग्रीनलैंड को। देखिए यहाँ डेविस था, अब यहाँ पे डोवर, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा देखिए सेम है लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। डोवर है ना, इंग्लिश चैनल को जोड़ेगा उत्तरी सागर से, ठीक है ना। इंग्लिश चैनल किससे जोड़ेगा? उत्तरी सागर से। और ये जो है किस देश को अलग करता है? इंग्लैंड और फ्रांस। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं VBI कर देता हूँ क्योंकि डोवर और डेविस में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हडसन है ना, हडसन जो है ये कनाडा में है, ठीक है ना। कनाडा को अलग करता है। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब देखिए जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर बहुत VBI क्वेश्चन है, सबसे VBI क्वेश्चन मैं बोलता हूँ यही 9 नंबर, ठीक है ना। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा, स्पेन और मोरक्को को अलग करेगा, ठीक है ना, स्पेन और मोरक्को को। अब देखिए 10वां नंबर है कोरिया जल संधि जो है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ेगा और जापान कोरिया को अलग करेगा। कोरिया से याद रखिए जापान को अलग करेगा, ठीक है ना। और ये पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को अलग करेगा, नाम से ही है। मैगलन जो है
मैगलन जो है प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा और चिली को अलग करेगा। ठीक है। फ्लोरिडा जो है ये मैक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा और अमेरिका और क्यूबा को अलग करता है। देखिए बॉस जो है उस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया को अलग करेगा। अब देखिए कुक दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है और ये न्यूजीलैंड को अलग करेगा। सुंडा जो है ये हिंद महासागर में आपको पता ही है। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ेगा और ये इंडोनेशिया में स्थित है। टोकरा जो है पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर जोड़ेगा, ये जापान में है टोकरा। ठीक है ना। एक का नाम है युकाटन जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। एक तरह का भी ये भी था मैक्सिको और क्यूबा वाला। देखिए यहाँ पे था मैक्सिको और क्यूबा वाला, ये देखिए यहाँ पे फ्लोरिडा जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा, अमेरिका और क्यूबा को अलग करेगा। ये दोनों देखिए ना, क्यूबा 17 नंबर और ये वाला। ओरेंटो जो है ये कहाँ पे है? एटियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ेगा और ये इटली और अल्बानिया में को अलग करता है। नॉर्थ चैनल है ना, नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और आइलैंड और इंग्लैंड को अलग करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्मुज, ठीक है ना। हॉर्मुज जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, देखिए फारस ओमान की खाड़ी को जोड़ने का क्या काम कौन करता है? हॉर्मुज, जो ओमान और ईरान में है। ओमान तो आपको इससे ओमान खाड़ी से याद आ जाएगा, अब थोड़ा याद रखिएगा कि ईरान में। टारस जो जल संधि है आराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी को जोड़ेगा और न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। अब यहाँ पे देखिए, अब बस 30 ही बचा, इस बार क्वेश्चन पे आएंगे। डॉर्नेलीज जो है मरमरा सागर, डॉर्नेलीज क्या है? मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। मरमरा सागर किसको जोड़ेगा? एजियन सागर को जोड़ेगा जो टर्की में है। ठीक है ना। बासफोरस काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ेगा, ये भी टर्की में। ये दोनों कहाँ है? टर्की में, याद रखिएगा। देखिए 24वां नंबर है बेले द्वीप जल संधि, जो क्या करेगा? सेंट लॉरेंस खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा और कनाडा को अलग करेगा। फोबेक्स जो है आपको ये क्या है? उस्मान सागर और जावा सागर को जोड़ेगा और न्यूजीलैंड को अलग करेगा। काड़ीमाटा जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। काड़ीमाटा जल संधि जो दक्षिणी चीन सागर में है और दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को अलग कर जोड़ता है और इंडोनेशिया में ये है। अब यहाँ पे 27वां नंबर है मकाससार जो है जावा सागर और सेलिबीस सागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया में स्थित है। सुगारू जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा और ये जापान में है। सुसीमा जो है जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ेगा, ये भी जापान में आपको दिखेगा। बाब एल मंडप जो है यहाँ पे, बाब एल मंडप जो है लाल सागर और अरब सागर जोड़ेगा, यह है यमन जिबूती में। अब इसका देखिए एमसीक्यू अभी मैं तुरंत स्टार्ट करता हूँ। एमसीक्यू स्टार्ट करूंगा जो प्रीवियस ईयर पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं इसका एमसीक्यू।
चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लाने का मेरा है कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है, यही लाने का पर्पस है। तो जल संधि को आपको बताए थे, दो जलाशय को क्या करेगा, जोड़ेगा, दो जलाशय को क्या करेगा, जोड़ेगा, और दो स्थल खंड को अलग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है मलक्का जल संयोजक। संयोजक मतलब हुआ जल संधि, ठीक है ना। तो बोला जल संयोजक क्या होता है, किसको जोड़ता है, हिंद महासागर और चीन सागर तक, ठीक है ना। किसको अलग करता है, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और मलेशिया को अलग करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय और दूरी अत्यधिक कम किया जा सकता है। देखिए मलेशिया इंडोनेशिया के बीच मलक्का भू-डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर नहीं, सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भू संधि या जल डमरू मध्य के एक नई नहर खोलकर, ठीक है ना। सियाम खाड़ी है और अंडमान सागर में एक मतलब जल डमरू बना देंगे तो ये भारत की दूरी को कम कर सकता है ना। यूपीएससी का क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड होगा ही। जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करता है, आपको बताए थे, बहुत भिविया क्वेश्चन है। तो ये होगा जिब्राल्टर, ठीक है ना। देखिए यूरोप और अफ्रीका से पृथक करने वाला जल संयोजी जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर क्या करता है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। हॉर्मुज जल संधि जो आपको बताए थे, हॉर्मुज बताए थे ना, ओमान और ईरान बताए थे आपको। ओमान तो ओमान की खाड़ी से आपको ओमान का याद आ जाएगा, तो एक याद रखना फारस की खाड़ी, ठीक है ना। कौन दो देश को अलग करता है, ओमान और ईरान को, ठीक है। और यहाँ फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ये दो देश को अलग करता है, ये दो को जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल संधि अलग करता है, आपको मैं बताया था, क्योंकि रूस जो ये है बेरिंग जल संधि, आपको ऐसे बताए थे कि यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ यूएसए का अलास्का है, अलास्का, और यहाँ रसिया है, रूस। जो रूस एशिया भी है ना, एशिया उत्तर अमेरिका वाला कौन करेगा, तो बेरिंग जल संधि, ठीक है ना, बेरिंग जल संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में जल मार्गों का आर्थिक और युद्ध नीतिगत महत्व अधिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भिविया है। जो स्वेज नहर जो है मिस्र के इस्थमस ऑफ स्वेज में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहरों में से एक है। इस नहर बने जाने से यूरोप और एशिया के बीच दूरी काफी कम हुई है, ठीक है ना। और इसके बनने से पूर्व यूरोप और एशिया से यूरोप जाने के ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाए बिना, मतलब आपको अफ्रीका जाए बिना आप यूरोप चल जाइएगा, तो वे है स्वेज नहर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ेगा कौन, बेरिंग जल संधि। आपको बताए थे यहाँ पे है, ये प्रशांत है, और यहाँ पे क्या है, आर्कटिक महासागर ऊपर में, उत्तर अमेरिका ऊपर में, तो यही है बेरिंग जल संधि। अब देखिए इसमें बोल रहा है क्या, सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, तो आप बेरिंग जल संधि किसको मिलाइएगा, एशिया और उत्तर अमेरिका से मिला दिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला ए का सी का 4, सी का 4 आ रहा है, सी का 4। देखिए ऑप्शन एक आपका सही से किए तो आपका सब सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि जो है अफ्रीका यूरोप को मध्य है, मलक्का बताया इंडोनेशिया मलेशिया के बीच है। बेरिंग जल संधि तो आपको बताया फिर से, हॉर्मुज जल संधि जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ेगा। 10 डिग्री जो चैनल है किसको पृथक करता है, देखिए आप बहुत इजी तरीका से समझे। अंडमान निकोबार, देखिए भारत का द्वीप इधर किधर है, तो भारत है, तो इधर क्या है, इधर याद रखिएगा 8-9 इधर है, और 10 है अंडमान निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को, ठीक है ना। इधर 10 है, इधर 8-9 है, लक्षद्वीप की तरफ क्या है 8-9 डिग्री, और इधर है 10 डिग्री। तो इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए
जल जल डमरू मध्यों में से एक में से निकाले गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है। यूनाइटेड किंगडम क्या, यूके। अब वो बताया था, मैं इस पे ध्यान दीजिएगा। डेविस भी देखिए, देखिए डेविस तो नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे, डोवर जल संधि, ठीक है ना। डोवर जल इंग्लिश चैनल और उत्तर उत्तर सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। फाल्क स्टोन और फ्रांस में पास डे कैलेस में ये सब नाम जोड़ा गया, ठीक है ना। डोवर जल संधि अभी बताया आपको, डोवर जल संधि किसको जोड़ेगा, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को, ठीक है ना। पाक खाड़ी किसके बीच है, ये बताए, मन्नार की खाड़ी और किसके बीच है, बंगाल की खाड़ी के बीच, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ ही बचा हुआ बस, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा, ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है। ये पाक जल संधि, आप तो पाकिस्तान मार दीजिएगा, पाक देख के पाकिस्तान दुश्मनी है ना आपको, ये नहीं मारिएगा। आपको क्या मारना है, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है ना। इसको मन्नार की खाड़ी और किसको जोड़ता है, बी ऑफ बंगाल। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैप देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फारस का कहाँ नहीं बनाती है, तो ओमान में, ठीक है ना। सीमा नहीं बनाती है ओमान को, ठीक है ना। देखिए बहरीन को भी बनाती है सीमा, और आपको कुवैत भी बनाती है, और इराक भी बनाती है, पर ओमान में नहीं बनाती है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है, मैप में फारस की खाड़ी को मैप से खोज के फारस की खाड़ी में क्या करना है, सब देश को देख लेना है, ठीक है ना। फारस की खाड़ी में कौन कौन देश आते हैं। निम्नलिखित में फारस की खाड़ी का समुद्री तटीय देश नहीं है, तो आपको फिर तरह ओमान, ठीक है ना। कुवैत है, कतर है, यूएसए है और इराक है, इराक, बहरीन, बहरीन ये सब है, ठीक है ना। तो ये आपको इतना नाम कम से कम याद रखिएगा, इतना नाम तो मैंने आपको बताया। चलिए ना, इसमें बोलता है कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है ना। तो देखिए ये सबको छोड़ दीजिए, ये सब कोई सुमेलित नहीं, एक सुमेलित है जो है टोकिंग, टोकिंग की खाड़ी जो है वियतनाम में, टोकिंग की खाड़ी कहाँ, वियतनाम में। इसका लगता है क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस क्वेश्चन के बाद देखिए लोमबोक जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है, बाली और लोमबोक के बीच, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिस तरह का लगा आप मुझे कमेंट बताएं, मैं किस तरह का वीडियो बनाऊं। इसी तरह का बनाओ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि इसी तरह का वीडियो आप कैरी ऑन रखिए। कि पहले आप हमको कुछ कॉन्सेप्ट दे दीजिए, कॉन्सेप्ट देने के बाद आप मुझे एमसीक्यू बता दीजिए।